हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, इसके रिलेटेड जो सर्विस से रिलेटेड जो मैटर आते हैं, जिनका प्रमोशन से रिलेटेड हो गया, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो गया, उनके पेंशन से रिलेटेड हो गए, उसके बाद उनके अदर जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है, डिसमिसल, टर्मिनेशन, प्रमोशन, इस तरह के जो इशू होते हैं, वो उसमें आपको पहले मैंने वीडियो में बताया था कैट में किस तरह के मैटर आप सर्विस मैटर कैट में ले जाएंगे। अब मैं इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि हाई कोर्ट। मैंने पहले भी बताया था कि कैट में कुछ मैटर नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं मतलब क्या, कुछ मैटर जैसे मैंने बोला था कि डिफेंस से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो आपको कैट में नहीं जाएंगे एक्सेप्ट द सिविलियन पोस्ट। अगर सिविलियन पोस्ट रहेगा तो वो आपको कैट में जाएगा, अदरवाइज वो सिविलियन पोस्ट नहीं जाएगा कैट में। अगर नहीं जाता है कैट में तो कहां जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में किस आर्टिकल में जाएगा, आर्टिकल 226 में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है आर्टिकल 26 इतना अच्छा मतलब इनहेरेंट पावर कोर्ट को देती है। मतलब हाई कोर्ट का जो आर्टिकल 226 है, जो कि रिट पिटीशन होता है, इस रिट जैसे आपको मालूम होगा 5 तरह के रिट होते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन का काम करता है मेंडामस। मेंडामस का रिट का काम ही होता है फॉर डायरेक्शन। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर बात को नहीं माना, डिसोबे किया, और तो कोर्ट क्या करती है, मिसकैरेज ऑफ जहां जस्टिस हुआ, जहां नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, उस कंडीशन में हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन देती है कि आपको फॉलो करना है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है, आपको फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना है, और आपको इनको नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे न्याय देनी है। तब आप ये समझो कि आर्टिकल 226 जो होती है ना, ये जो होती है सुप्रीम कोर्ट का रिट दो तरह का होता है, एक तो हाई कोर्ट में जाती है, एक सुप्रीम कोर्ट में जाती है। लेकिन आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए बना हुआ है और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए बना है। लेकिन आर्टिकल 226 जो होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 32 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका पावर जो होता है ना, इसका जुडिक्शन होता है नहीं, इसका एरिया होती है वो बहुत बड़ा होती है। क्योंकि आर्टिकल 226 होता है ना, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द लीगल राइट्स को भी कवर करता है। और जो आर्टिकल 32 बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के जहां वायलेशन होती है उसके लिए आर्टिकल 32 बनी हुई है। इसीलिए दोस्तों मेंडामस का जो पावर होता है ना आर्टिकल 226 में, ये बहुत बड़ा वाइड रेंज है इसका, और इसको आपको ये समझना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मान लो आर्टिकल 226 में सर्विस से रिलेटेड मैटर को आप जाते हो, तो पहली बात तो मैंने बताया कैट में नहीं जो मैटर जाते हैं, जैसे आपको पहले ही बताया था डिफेंस से रिलेटेड मैटर नहीं जाते हैं, तो डिफेंस में सिर्फ सिविलियन पोस्ट जो जाते हैं वो कैट में जाते हैं, लेकिन बाकी मैटर आ जाएंगे आपको हाई कोर्ट में। उसके बाद जितने जजेस से जुडिशरी से रिलेटेड मैटर रहेगा वो भी आपको हाई कोर्ट में जाएगा। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो भी आपको हाई कोर्ट में जाएगा। उसके बाद जितने भी पार्लियामेंट से सेक्रेटरिएट पोस्ट के जो भी एम्प्लॉय हैं उनका भी जो मैटर आएगा वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो मतलब दोस्तों कि कैट में एक कैट का गठन ही किया गया था कि हाई कोर्ट में जो ओवरबर्डन सर्विस रिलेटेड मैटर के, एक तो बेंच कम है, दूसरी बात क्या कि सर्विस मैटर को इतनी क्राउड है और इतने लोगों की इशू होती है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत है, उसके बाद इतना ही नहीं जो कि आपको आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको भी बहुत सारे उनके हैं इशू। तो इसका कहने का अर्थ है कि ये आर्टिकल 3311 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है वो भी और आर्टिकल 226 ये बहुत अच्छा हाई कोर्ट के पास पावर होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह जस्टिस मिलने का और फास्ट प्रोसेस का काम होना जैसे कैट में फास्ट और स्पीडी ट्रायल होती है, तो आर्टिकल 226 में भी जो मैटर उसके लिए बना हुआ है, उसके जुरिडिक्शन में बना हुआ है, और जो उस पावर को यूटिलाइज करते हुए हाई कोर्ट मैटर को सुनती है दोस्तों। अब मेरा ये कहना है दोस्तों कि कभी भी इस तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस तरह का सर्विस मैटर हम कैट में जाएंगे और किस तरह का मैटर को हम हाई कोर्ट में लाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को धन्यवाद।